ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है समुंदर अनुपात किनारा समानुपात नदी अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से समुंदर का रिलेशन किनारा के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि नदी का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये समुंदर से किनारा कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा नदी से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए समुंदर से सटे ज़मीन को हम लोग किनारा कहते हैं, उसी प्रकार से नदी से सटे हुए ज़मीन को हम लोग तट कहते हैं। तो तट हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज को काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला एक चतुर्भुज है और इसके अंदर हमारा एक और चतुर्भुज है। देखिए बस इसको 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया है। हमारा ये भी एक चतुर्भुज है और बीच वाले चतुर्भुज में हमारा 2 लाइन खींचा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग बीच वाले चतुर्भुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। जब भी हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज को काउंट करेंगे तो पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे और उसमें 2 से गुना कर देंगे। देखिए छोटा छोटा खंड हमें इसमें कितना है, एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। बीच वाले आकृति में हमारा 4 छोटा छोटा खंड है, बस 4 में 2 से गुना कर देंगे, हमारा त्रिभुज निकल कर आ जाएगा। यानी कि बीच वाला आकृति में हमारा 8 त्रिभुज बन रहा है। फिर साइड साइड से देखेंगे तो हमारा एक ए बन रहा है, दूसरा ए बन रहा है, तीसरा ए बन रहा है और चौथा ए बन रहा है। बीच वाला आकृति में हमारा 8 त्रिभुज बन रहा है और 4 त्रिभुज हमारा अलग से बन रहा है। 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमें सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों हमारे 12 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है 45:60 समानुपात 65 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 45 का रिलेशन दोस्तों 60 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 65 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 45 से हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं, 45 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 60 बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे 45 को, अगर 45 में अगर हम लोग 15 ऊपर से जोड़ देते हैं यानी ऐड कर देते हैं तो हमारा 60 बन जाता है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। जब 65 में हम लोग 15 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। 80 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में दोस्तों हमारा 80 नहीं दिया गया है, यानी ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 45 से 60 लाने को। ध्यान से देखिएगा 45 को 45 का आपका 4 और 5 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी 45 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 3 से गुना करेंगे ऊपर से तो हमारा 60 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 65 है। 65 हमारे 6 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को देखिए 45 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे तो वही सेम हम लोग करेंगे, 65 को भी दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। यानी कि 6 × 5 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। फिर देखिए 3 से गुना किए थे तो इसमें भी 3 से ही गुना करेंगे। 30 × 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। 90 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमें सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 90 भरे जाएंगे। क्लियर है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा, ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 20 लिखा हुआ है, इसमें अगर अंतर को देखेंगे तो +8 ऐड कर दिया है, यानी कि +8 इसमें जोड़ दिया है। फिर देखेंगे तो 20 से 16 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -4 कर दिया है। फिर आगे देखेंगे तो 16 से 24 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 कर दिया है। फिर देखेंगे तो 24 से 20 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -4 कर दिया है। फिर 20 से 28 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 कर दिया है। अंतर को देखेंगे +8 का है, -4 का है, +8 का है, -4 का है, +8 का, यानी कि एक बार +8 करता है तो एक बार -4 करता है। उसी प्रकार से एक बार +8 किया तो फिर हम लोग -4 कर देंगे। जब 28 -4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमें सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 24 बहरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट भी करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि 9 H 16 H 3 = 75 तथा 10 H 5 H 4 = 60 हो तो 23 H 7 H 4 = क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि 9, 16 और 3 से ये 75 कैसे लिख रहा है, 10, 5 और 4 से ये 60 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 23, 7 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। देखिए किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, घटाव का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि 16, 9, 16 और 3 से हम लोग 75 कैसे ला सकते हैं। तीनों को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 75 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 + 16 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। देखिए 9 + 16 करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, यानी कि जब 9 + 16 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, गुना तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 3 है, 25 गुना 3 करेंगे तो हमारे 75 आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 10 है, दूसरा संख्या हमारा 5 है, 10 + 5 करेंगे तो 15, गुना तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 4 है, जब 15 गुना 4 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या इसमें हमारा 23 दिया गया है, दूसरा संख्या हमारा 7 है, जब 23 + 7 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, गुना तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या दोस्तों इसमें हमारा 4 है, जब 30 गुना 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 120 हो जाएंगे। 120 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 120 भरे जाएंगे। एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है, तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली रीजनिंग के एक पार्ट मिलते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ANL अनुपात ERP ये दोनों का रिलेशन किस प्रकार से है, ANL से ERP कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे MOB से कौन सा अक्षर बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बहरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखते हैं, यानी कि A से E कैसे लिख रहा है, N से R कैसे लिख रहा है, L से P कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएगा। देखिए A से E लिख रहा है, ये हमारे कितने नंबर पर आते हैं, ABCD के क्रमानुसार में ये हमारे पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों, और
ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। जब 1 + 4 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +4 कर दिया है। जब ए + 4 हम लोग करेंगे तो हमारे 5 आ जाएंगे। फिर देखेंगे तो एन से आर लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 कर दिया है। फिर देखेंगे तो हमारा एल से पी लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +4 कर दिया। देखिए पहले वाले अक्षर में +4 किया है, दूसरे वाले में भी +4 किया है और तीसरे वाले में भी +4 किया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा एम है, एम हमारे 13वें नंबर पर आते हैं। जब 13 + 4 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे और 17वें नंबर पर हमारे क्यू आते हैं। वही सेम हम लोग फिर जब ओ के साथ करेंगे तो ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। 15 + 4 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे और 19वें नंबर पर हमारे एस आएंगे। फिर देखेंगे तो हमारा बी है, बी हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। जब 2 + 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और छठे नंबर पर दोस्तों हमारे एफ आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा QSF लिखा हुआ है? QSF हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे QSF भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में EJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे EJO से A60 कैसे लिख रहा है, ABCD से A12 कैसे लिख रहा है। देखिए EJO है हमारा EJO। अगर EJO को अगर हम लोग क्रमानुसार लेंगे, यानी ABCD के क्रमानुसार लेंगे तो E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, J हमारे 10वें नंबर पर आते हैं और O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे, 5 + 10 करेंगे तो 15, 15 + 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 60 लिखा हुआ है। 30 से हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं? अगर 30 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा ABC है, ABC को हम लोग ले लेंगे। ये हमारे कितने नंबर पर आते हैं? ABCD के क्रमानुसार में ये हमारे पहले नंबर पर आते हैं, B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे। तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, 3 + 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। जब 6 × 2 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो MNO है, इसको भी ले लेंगे। हमारा है MNO ले लेंगे। ABCD के क्रमानुसार दोस्तों देखेंगे तो M हमारे कितने नंबर पर आते हैं? आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं और OA हमारा 15वां नंबर पर आता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 13 + 14 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे और 27 + 15 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। सभी में देखिए 2 से ऊपर से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी 42 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 84 हो जाएंगे। देखेंगे 84 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों EJO को 60 लिखा जाता है, ABC को 12 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा MNO को 84 लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 7 और 9 से ये 64 कैसे लिख रहा है, 5 और 3 से हमारा 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 8 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो
तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 7 और 5 से ये 8 कैसे लिख रहा है, 9 और 3 से ये 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 64 और 16 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा संख्या है 64 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये 7 और 9 से 64 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा 64 ये आपका क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। फिर देखेंगे 16 तो ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है। यानी कि दोस्तों हम लोग 7 और 9 से 64 लाने के लिए अगर 8 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 64 बन जाएगा। देखिए दोनों संख्या को अगर आपस में पहले जोड़कर देखें, यानी कि 7 + 9 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, और 16 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर ही हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 5 + 3 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। इसमें देखिए 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 2 से ही भाग करेंगे। जब 8 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे दोस्तों, पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। सभी में देखिए 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे। जब 12 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 36 रह जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 18, ऑप्शन नंबर बी में 27, ऑप्शन नंबर सी में 38, ऑप्शन नंबर डी में 47। कौन सा संख्या सबसे अलग है, बस इसी को हमें पहचानना है। देखिए 18 क्या होता है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा एक परिमेय संख्या होता है। फिर 27 को देखेंगे तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है। फिर 38 को देखेंगे तो हमारा ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर 47 को देखेंगे तो हमारा ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्या से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर सम संख्या विषम संख्या को देखेंगे तो उससे भी एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये देखेंगे कि हमारा 18 क्या है। देखिए ये हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 2 है, यानी कि इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया है। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 27 है, ये हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 2 है। जब 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखिए 38 है, ये हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 2 है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 47 है, ये हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर माइनस 2, यानी कि सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए